प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के क्रम में हम लोग आज दामोदर नदी के बारे में बात करेंगे। इसके पहले सिंधु नदी तंत्र और हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत हिमालयी नदियाँ जो गंगा नदी तंत्र थी उनको हमने देखा है। और आज प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ दो भागों में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से, एक जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं और एक अरब सागर में। तो अब हम लोग एक एक क्रमवार करके बंगाल की खाड़ी में जितनी नदियाँ अपना जल गिराती हैं उनको देखेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ वह नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं उनका क्रम देखिए। दामोदर नदी खुद अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराता है, वो हुगली नदी से मिल जाता है। तो दामोदर नाम ले लेते हैं दामोदर नदी, क्योंकि हुगली नदी ये हो जाएगी हिमालयी नदी और दामोदर नदी बंगाल की खाड़ी या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कहलाएगी। ठीक है ना, ध्यान दीजिए दोनों नदी में अंतर है। हुगली नदी हिमालयी नदी है और दामोदर नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। तो दामोदर नदी स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्र, परड़ी, ये नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं और ये सभी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। ठीक है ना। तो आपने देखे होंगे कि दामोदर घाटी परियोजना एक है, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल बांध परियोजना, नर्मदा नदी बांध परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनको हम अलग से पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग वो पढ़ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि वो कौन सी नदियां हैं, वो कितनी नदियां हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में ही हम लोग जान रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग ये जब सभी पढ़ लेंगे इधर की नदियाँ और अरब सागर की नदियाँ, उसके बाद हम लोग बाद में जब भी होता आगे बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। तो थोड़ा सा देखेंगे, क्या यार पसंद कर रहे हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दामोदर नदी, दामोदर नदी का उद्गम, उसका प्रवाह क्षेत्र, उसकी सहायक नदियाँ। तो लिखेंगे कैसे, आप जो भी बोलते हैं उसको लिखा करिए। हटो यार। दामोदर नदी अपना जल, दामोदर नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट नहीं गिराता है, वो हुगली नदी से दामोदर नदी हुगली नदी से मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराता है। तो बंगाल की खाड़ी, अरे यार एक मिनट। तो दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से है, छोटा नागपुर से, छोटा नागपुर से निकलकर पश्चिम बंगाल हुगली नदी से मिल जाती है, हुगली नदी से मिल जाती है। छोटा नागपुर से निकलकर पश्चिम बंगाल हुगली नदी से मिल जाती है और इसी के मिलने से, इसके मिलने के बाद अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देता है। ठीक है ना। इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है, झारखंड पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देता है। झारखंड में दामोदर नदी को देवनद के नाम से जानते हैं, देवनद। ठीक है ना। उसके बाद सहायक नदी ऐसी कौन कौन सी हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है, मैं फिर से बता दूं क्योंकि ये बहुत बड़ा एक तंत्र है, उसको हम बाद में पढ़ा देंगे, बता देंगे। बहुउद्देशीय योजनाएं उनका एक क्रम होगा, सबका एक क्रम है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग क्रम से चल रहे हैं ना, दामोदर चलेंगे, विश्वरेखा नदी कहाँ से उद्गम हुआ, अपना जल गिरा रही है, इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं। उसी प्रकार बहुउद्देशीय योजना, क्योंकि हम लोग नदियों को क्रम पढ़ रहे हैं ना, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, इस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो उसका भी क्रम हम बना देंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में एक क्रम से। दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध, है ना, कई बांधे हैं यहाँ पर। अब देखिए दामोदर नदी घाटी पे ही 8 बांध हैं, दामोदर नदी घाटी पर 8 बांध है, तो उनके अलग अलग हम लोग टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इनका उद्गम छोटा नागपुर से निकलकर पश्चिम बंगाल हुगली नदी से मिल जाती है।
इसका प्रवाह क्षेत्र झारखंड से पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी में देवनद, झारखंड में दामोदर नदी को देवनद नाम से जानते हैं। इसकी सहायक नदियाँ बराकर, कोनार, बोकार, हाहरो, जमुनिया, घरी, गुइया, खड़िया, भेरा, गुइया, खड़िया, भेरा, गुइया, खड़िया, भेरा, ये इसकी सहायक नदियां हैं दामोदर नदी की। ठीक है ना। उपनाम बंगाल का शोक कहते हैं, झारखंड का शोक कहा जाता है, झारखंड का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं और झारखंड का शोक। एक क्वेश्चन बताइए, बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसकी लंबाई 541 किलोमीटर की दूरी पर है। दामोदर नदी की लंबाई 541 किलोमीटर है। जैविक रेगिस्तान के नाम से भी इसको जाना जाता है, जैविक रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दामोदर नदी बहुत ही प्रदूषित हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये निकलता है ना, छोटा नागपुर से निकलकर पश्चिम बंगाल हुगली नदी से मिल जाती है, क्योंकि झारखंड से होते हुए प्रवाहित होती है जल। झारखंड एरिया बहुत ही औद्योगिक क्षेत्र है, मतलब वहाँ कोयला, खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जितने उर्वरक कारखानों से है ये नदियों में प्रवाहित होती है, उनके जल, उनके केमिकल, जिसके कारण ये नदियाँ बहुत ही प्रदूषित हो चुकी हैं। इसी की वजह से जैविक रेगिस्तान भी इसे कहा जाता है। बात समझ में आई? अब हम लोग देखेंगे स्वर्णरेखा नदी, सोने वाली नदी, वो गुड नाइट वाला सोना नहीं जो गले में पहनते हैं, अंगूठी में पहनते हैं ना सोना, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं स्वर्णरेखा नदी के बारे में, कहाँ से उद्गम है, उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है ना। तो अब देखेंगे हम लोग स्वर्णरेखा नदी। इस नदी की खासियत यह है कि यहाँ से लोग सोना छान के निकालते हैं, जो झारखंड में से प्रवाहित होती है, झारखंड के रांची जिले से प्रवाहित होती है। यहाँ के लोग सुबह से लेकर शाम तक जिनका जो कार्य होता है, सबका अपना अलग काम होता है। यहाँ के लोग अधिकतर देखने में ये मिलता है जो इस नदी के तट पर इनका आवास है, सभी लोग नहीं, इन नदियों से सोना छान के निकालते हैं। दिन भर ये काम करने के बाद बहुत कम सोना मिलता है, जो मार्केट में इसको बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और आज भी सोना कहाँ से आ रहा है, ये एक रहस्यमयी तथ्य हो चुका है। अभी भी इस पे बारे में खोज चल रही है कि जो स्वर्णरेखा नदी है उसमें सोना कहाँ से पाया जाता है। ठीक है ना। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, आइए देखते हैं। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम झारखंड की राजधानी के समीप, झारखंड के नदी के समीप रांची जिले से, रांची के समीप से 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। देखिए बात समझिए, झारखंड की राजधानी रांची के समीप से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के समीप से निकलती है। ये 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। छोटा नागपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें निकलने वाली केमिकल नदी में गिराया जाता है, जिससे कारण ये नदियाँ प्रदूषित हो चुकी है। अभी दामोदर नदी देखिए, आप समझ सकते हैं कि दामोदर नदी भी यही है और स्वर्णरेखा नदी भी है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है। तो जैविक मरुस्थली के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है, लेकिन कहीं कहीं किसी किताब में मैंने देखा कि स्वर्णरेखा को भी जैविक मरुस्थली नदी नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी ये कि औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ की जितने केमिकल पदार्थ निकलते हैं उस कारखानों से या फिर जो भी वहाँ पर उद्योग हैं बनाए जाते हैं, वो सारे केमिकल इस नदी में प्रवाहित होती है, जिससे वहाँ की नदी क्या हो चुकी है, दूषित हो चुकी है। ठीक है ना। इस नदी की एक खास बात है, यहाँ पे जलीय जंतु नहीं पाए जाते, जैसे मछली, घोंघा स्वर्णरेखा नदी में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रदूषित नदी हो चुकी है। आप भी जाइए सोना वहाँ ढूंढिए, स्वर्णरेखा नदी में सोना छानते हैं लोग, सुबह से लेकर शाम तक कार्य करते हैं और छोटा सा सोने का टुकड़ा मिलता है, उसको मार्केट में जाकर बेच देते हैं, जिससे महीने का वो लोग 10,000 रुपये, लगभग ये आंकड़ा
देखा गया है कि मंथली कमा लेते हैं, सब अपना जीवन यापन कर लेते हैं। सोना नदी में से निकाल रहे हैं। आप भी जाइए, सोने को छानिए, निकालिए, ठीक है। सोने की कीमत क्या आप लोग जान सकते हैं मार्केट में। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? कांची, देखिए करकारी, कांची, करकारी, खरकई। कांची, करकारी, खरकई, ये 3 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसका उपनाम, इसकी सहायक नदियों के नाम पर इसका एक नाम और दे दिया गया है, खरकई नदी। खरकई नदी, इसकी लंबाई 474 किलोमीटर की पूरी है। यहाँ से उद्गम से लेकर मुहावने तक इतनी लंबाई 474 किलोमीटर इसकी लंबाई है, स्वर्ण रेखा की नदी की लंबाई। तो आज हम लोग 2 नदियों को देखा। मैं फिर से बता दूं, हुगली नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ नहीं है, ये हिमालय की नदियाँ हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग 2 नदियों को देखा। कल के वीडियो में हम लोग बैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी, इन दोनों नदियों के बारे में देखेंगे। क्योंकि ये बड़ा वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग देख ही नहीं रहे हैं, तो फायदा क्या मेरे बनाने से। इसलिए छोटे छोटे खंड में हम लोग चलेंगे। और फिर बता दें कि जो भी अभी कहेंगे नदी के बारे में बताने, इसकी परियोजना, इसकी घाटी के बारे में नहीं बताएं, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना, घाटी परियोजना को हम अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो कैसा लगा वीडियो आप सभी लोग जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।